रुको, अगर तुम समझते हो कि जुरासिक पार्क में सब कुछ सिर्फ एक एक्सीडेंट था तो तुम बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो, क्योंकि सच ये है कि डायनासोर्स का कंट्रोल कभी भी इंसान के हाथ में था ही नहीं। और ये ही वो सीक्रेट है जो ज्यादा लोग आज तक समझ ही नहीं पाए। लेकिन सबसे डेंजरस बात ये थी कि जुरासिक पार्क में किसी को भी ये एहसास नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। वो समझ रहे थे कि वो नेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असल में नेचर उन्हें कंट्रोल कर रहा था। और जब तक उन्हें ये समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें लगता था कि वो क्रिएटर्स बन गए हैं, लेकिन असल में वो अपनी ही बनाई हुई चीजों के सामने बिल्कुल हेल्पलेस हो गए। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट्स ने डायनासोर्स को डीएनए से वापस जिंदा किया और सब कुछ कंट्रोल में था जब तक सिस्टम फेल नहीं हो गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ एक गलती थी? कुछ फैंस कहते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम फेलियर नहीं थी, बल्कि डायनासोर्स कभी फुली कंट्रोल में थे ही नहीं। उनके डीएनए में गैप्स थे जिन्हें दूसरे एनिमल्स के डीएनए से फिल किया गया था, और शायद इसी वजह से वो अनप्रिडिक्टेबल बन गए। मतलब जुरासिक पार्क का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि साइंटिस्ट्स ने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया था जिसे वो समझ ही नहीं पाए। वो सिर्फ डायनासोर्स नहीं थे, बल्कि एक नई अननोन स्पीशीज थी। ये दिखाता है कि इंसान ने नेचर के रूल्स को तोड़ने की कोशिश की और उसका रिजल्ट कंट्रोल से बाहर हो गया। कभी कभी नॉलेज होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम सब कुछ कंट्रोल भी कर सकते हो। तो क्या जुरासिक पार्क में सब कुछ एक एक्सीडेंट था, या ये एक ऐसी गलती थी जो होना ही था? और तुम क्या सोचते हो? क्या इंसान को ऐसी चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताओ। अगर तुम मूवीज की ऐसी हिडन सीक्रेट्स मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।